युवा साथी जो है हमारे जिला परिषद से जो है चुनाव जीत चुके हैं, अमित ब्राना जी। पहले भी आप लोग हमारे पेज पर ये खबर देख चुके होंगे, क्योंकि देखिए काफ़ी युवा चेहरा है और काफ़ी जो है कोरोना काल के अंदर भी जो है इन्होंने काफ़ी जो है वो सेवाएं अपनी दी हैं। उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, अमित जी क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे जो आप जिला परिषद के सदस्य बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो मेरे को आपने न्यूज़ चैनल पे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और फिर मैं अपने वार्ड के सभी सम्मानित मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें और मेरे युवा साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से, कि उन्होंने मेरे को इतनी कम उम्र में मेरे ऊपर विश्वास जिताया। और मैंने भी उनसे चुनाव के टाइम में कुछ वादे किए थे कि मैं आपके जो वादे कर रहा हूं कि मैं इन पर खरा उतरूंगा। और मैंने एक जो जिला परिषद का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा था, वैसे मैं हुड्डा साहब से समर्थित हूँ। हुड्डा साहब का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है, आप भी देखते रहते हो। जैसे कोरोना काल में भी हमने काफ़ी टीम दीपेंद्र की तरफ से, मैं टीम दीपेंद्र का अध्यक्ष भी हूँ हरियाणा का। और लेकिन मैंने ये जो चुनाव लड़ा था, मैंने ये चुनाव जो जिला परिषद का लड़ा था वो भाईचारे का चुनाव लड़ा था, 36 बिरादरी का चुनाव लड़ा था। क्योंकि हम मेरे वार्ड से जो भी 2-3 कैंडिडेट थे वो भी कांग्रेस पार्टी से समर्थित ही थे। तो ये चुनाव था, एक भाईचारे का चुनाव था। इसमें मेरे को 36 बिरादरी ने और सभी पार्टियों के लोगों ने वोट दी थी, क्योंकि पंचायती चुनाव भाईचारे का चुनाव होता है। आपने करनाल में कौन से वार्ड से चुनाव लड़ा है? मैंने वार्ड नंबर 5 से नीलोखड़ी के विधानसभा के नीलोखड़ी विधानसभा से। हाँ। और जनता के हित में क्या कहना चाहेंगे और क्या उद्देश्य है आपका चुनाव जीतने के बाद में, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं आप? मैंने जनता से जो वादे किए थे उसके लिए, आपको ही पता है, पंचायत चुनाव जीतने के बाद बिना सरकार के कभी भी वार्ड का विकास नहीं हो सकता। तो मैंने अभी हमारे मुख्यमंत्री जी से 2 दिन पहले ही, कल हमारा 26 तारीख को चुनाव था और मैंने 25 तारीख को सीएम साहब से मुलाकात की थी अपने, क्योंकि मेरे वार्ड के जो सभी सम्मानित मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी थे, वो मेरे पास बार बार आ रहे थे और बोल रहे थे, अमित भाई वार्ड का विकास कराना है। और आप के ऊपर विश्वास हम लोगों ने किया है कि आज आप कभी मतलब सरकार से विपक्ष में होते हुए भी कभी काम ना हो पाए। लेकिन क्या था कि मतलब पिछले 7 सालों में भी मेरे वार्ड में 1 रुपया भी जिला परिषद का कोई ग्रांट का नहीं आया। जनता आपसे बहुत आशाएं रखती है, उन आशाओं पे कैसे खरा उतरेंगे और जन समस्याओं का किस तरीके से आप निराकरण करेंगे? मैं आपको पहले 7 साल वाला बता देता हूँ। 7 साल में मेरे वार्ड में, हर एक वार्ड में 24 के 24 वार्डों में जो भी लगभग मेरे ख्याल 20-22 वार्डों में अच्छा पैसा लगा। किसी में 3 करोड़, किसी में 4 करोड़ रुपया लगा। तो मेरे वार्ड में विकास नहीं हुआ। सबसे पहले जनता को यही डर था, मेरे वार्ड के जो भी बुजुर्ग युवा साथी थे उनको एक डर था कि अमित भी कहीं विपक्ष में ना बैठे। और मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि मैं भाईचारे का चुनाव लड़ रहा हूं, मैं कोई पार्टी का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। हाँ, ये है कि मैं हुड्डा साहब का समर्थक हूं और उनके साथ मैं रहता हूं और बड़ा दिल से मैं उनको चाहता हूं। और लेकिन ये जहाँ पे वार्ड की बात आएगी तो मैं उसमें सरकार के पास जाऊंगा, बार बार जाऊंगा आपके विकास के लिए। मैंने ऐसा उनको विश्वास दिलाया था और वो मैं उस पर अपने जुबान पे खरा भी उतरूंगा और खरा उतर भी रहा हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की थी जी। मैंने उनसे, मुख्यमंत्री जी से बात की थी कि ऐसे से करके, और सभी वहाँ पे 25 के 25 जिला परिषद के मेंबर थे। जब मैंने बात की कि मैं कांग्रेस से, हुड्डा साहब से समर्थित हूँ, और लेकिन मेरे को अपने वार्ड में विकास चाहिए और विकास के लिए मैं उनसे मिला। और खट्टर साहब ने मेरे को विश्वास दिलाया कि आपको ग्रांट में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। और हमें अच्छा लगा कि आप एक युवा होने के बाद इतनी अच्छी सोच है आपकी अपने वार्ड के प्रति आगे बढ़ने की और वार्ड को विकास कराने की। तो मैंने अपने वार्ड के लिए उनसे बात रखी और खट्टर साहब ने भी मेरे को विश्वास दिलाया कि आपको
कभी भी ग्रांट में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मैंने खट्टर साहब को ये भी बात बोली कि मैं हुड्डा साहब के साथ हूँ और आगे भी रहूँगा, और कल जैसी वोट डाल के मैं हुड्डा साहब के साथ ही, जो आपने देखा होगा पॉइंट देख रहे थे, उनके साथ ही था। और मैं राजनीतिक और सामाजिक दृश्य में आप किस तरीके से अपनी कसौटी पर खरा उतरेंगे? जैसे कि आपने पहले भी देखा है, मैं कोरोना टाइम में भी सामाजिक कार्य, गरीब बेटियों की शादियां, और कोरोना टाइम में सैनिटाइज़र, और जो भी जहाँ भी हमारी ब्लड डोनेशन कैंप, जहाँ पर भी कभी मतलब मेरे को लगता है यहाँ पे मेरी ज़रूरत है, मैं वहाँ पे खड़ा मिलता हूँ सामाजिक कार्यों में भी।